बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, जंग बंदी की फिर से खिलाफ वर्जी। आर्मीनिया का अज़रबैजान के दूसरे बड़े शहर पर रॉकेट हमले, बड़ी तबाही की इत्तलाआत मंजर आम पर आ रही हैं। मुतअद्दिद आज़री शहरी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। आज़री फौज ने भी जवाबी कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रूस ने तुर्की के हवाले से नए महाज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मगरबी ताकतों के इस खेल में क्या कुछ हो सकता है? क्या रूस और तुर्की के माबैन बाकायदा जंग का आगाज हुआ चाहता है? आलमी माहिरीन के खदशात क्या कहते हैं और जंग की मौजूदा सूरत हाल क्या है? आइए इन तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में जान लेते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले आर्मीनिया ने खिते के अमन को दांव पर लगा रखा है। आर्मीनिया ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत पर अमल कर रहा है और ना ही जंगी मैदान से पीछे हटने को तैयार है। ऐसी सूरत हाल में आज़री फौज ने बड़ी पेशकदमी की है, जिसके जवाब में गैर मुस्लिम कुव्वतों ने तुर्की को जंग का जिम्मेदार करार दे दिया है। 27 सितंबर से आर्मीनिया और अज़रबैजान की फौजों में काराबाख के इलाके पर कब्जे के सिलसिले में पुरतशद्दुद लड़ाई जारी है। इस जिदोजहद में अब तक दोनों अतराफ के दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस की सारसी के बाद दोनों ममालिक 10 अक्टूबर को जंग बंदी पर अमल दरामद करने पर राजी हो गए थे, लेकिन आर्मीनिया की खिलाफ वर्जी पर लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। एक और अहम इंकशाफ ये है कि अज़रबैजान ने जुज़वी तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है, जबकि अज़रबैजान ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए अपने हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं। सिर्फ तुर्की को ही इससे इस्तिस्ना हासिल है। इस बात से आप हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। तुर्की ने अज़रबैजान की खुली हिमायत का ऐलान कर रखा है। अंदर की एक खबर के मुताबिक आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन काराबाख में जारी लड़ाई पर तबादला ख्याल के लिए बंद दरवाजों के दरमियान पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद हालात मजीद उभर कर सामने आएंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको जंग के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलाआत भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज आर्मीनी फौज ने अज़रबैजान के अहम तरीन इलाका गेंजा पर मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। आज़री हुकूमत के तर्जुमान हिकमत हाजीयूफ ने गुज़श्ता रोज ट्वीट किया कि आर्मीनिया के मिसाइल हमलों में 5 शहरी हलाक और 35 शहरी जख्मी हुए हैं। हंगामी सर्विस के एहलकार इमदादी और राहत रसानी के कामों में मसरूफ हैं। आर्मीनिया की दहशत गर्दी और जंगी जराइम जारी हैं, जिसे कुचलना जरूरी हो चुका है। इस बयान के फौरी बाद आज़री फौज ने बड़ी कार्रवाई की और आर्मीनी फौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। खिते में जारी इस होलनाक जंग के हवाले से एक खबर यह भी है कि आर्मीनिया के मुसल्लह गिरोह के रहनुमाओं ने अज़रबैजान के शहर गेंजा में हवाई अड्डा तबाह करने का दावा किया है। ताहम अज़रबैजान ने इस हमले की तस्दीक, लेकिन फौजी अड्डे पर हमले की तरदीद की है। दूसरी जानिब अज़रबैजान की वजारत दिफा का कहना है कि आर्मीनिया ने काराबाख से मुत्तसिल शहरों टेल्टर और हुरादीस पर शदीद गोलाबारी की है, जिसके जवाब में आज़री फौज ने आर्मीनिया के दारुल हुकूमत पर शदीद बमबारी की। इस सूरत हाल को देखते हुए आर्मीनियाई फौज ने अज़रबैजान की फौजी चेक पोस्टों को निशाना बनाने की धमकी दी है। एक हफ्ते कबल शुरू होने वाली झड़पों में 800 से ज्यादा अफराद हलाक होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन कराम, वाज़े रहे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात 1990 की दहाई के बाद से अब तक की बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की वजह काराबाख का इलाका है, जिस पर दोनों ममालिक ही अपनी मलकियत का दावा करते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी इस जंग ने एक और खतरे को भी जन्म देना शुरू कर दिया है। तुर्की और रूस के माबैन बराह रास्त जंग के खतरात बढ़ चुके हैं और आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर बरवक्त दोनों ममालिक को ना रोका गया तो बड़ी तबाही हो सकती है। रूस अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों को ही असला फरोख्त करता है और हालिया बरसों में मॉस्को ने आज़री क़यादत से भी करीबी ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं, लेकिन उसकी तमाम तर हमदर्दियां आर्मीनिया के साथ हैं, क्योंकि आर्मीनिया ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुल्क है और रूस की बुनियाद ही ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत और उसके दिफा पर है। अगर इस गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है
तो मॉस्को और बर्लिन के दरमियान गैस मंसूबे को तकवीयत मिलेगी, जिसे अभी तक अमेरिका ने रुकवाया हुआ है। अजरबैजान के गैस पाइपलाइन मंसूबों को अमेरिका पिछले 25 साल से फरोग दे रहा है ताकि यूरोपीय इत्तेहादियों की तवानाई की जरूरियात का इन्हिसार रूस पर न रहे और ईरान की तरफ से भी कोई मुल्क न देखे, और इसके अलावा इलाके के हाईवेज और फिजाई रूट्स भी अमेरिका के लिए अहम हैं। अफगान जंग में 1/3 कुमक इसी रास्ते से जाती रही और अब चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को बेअसर रखने के लिए इन हाईवेज और रास्तों का मौसर रहना जरूरी है। तारीखी एतबार से सल्तनत उस्मानिया के जरिए पहली जंग अजीम के दौरान नस्ल कुशी पर आर्मीनिया का तुर्की से भी तनाज़ा है। आर्मीनिया का दावा है कि 1.5 लाख अफराद हलाक हुए थे, लेकिन तुर्की ने इसे एक साजिश करार दिया है। इस हवाले से ऐसे मजबूत जज्बात हैं कि महज आर्मीनी नस्ल कुशी का इजहार करना तुर्की की तौहीन समझा जाता है और इसे दबाने की कोशिश की जाती है। तुर्की और अजरबैजान के साथ मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात होने की वजह से पाकिस्तान ने तनाज़े में आर्मीनिया की मुखालिफत की है। दरहकीकत पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए, हालांकि तुर्की और अजरबैजान के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने काराबाख तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है और झड़पों के लिए आर्मीनिया को जिम्मेदार करार दिया है। नाज़रीन कराम, अजरबैजान के लिए पाकिस्तान की हिमायत न सिर्फ उस मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात से मुंसलिक है, बल्कि तनाज़ा कश्मीर के लिए हिमायत हासिल करना भी मकसूद है। पाकिस्तान ने काराबाख का मुआजना कश्मीर से किया है और इसे मकबूजा इलाके करार दिया है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस मौक़िफ़ ने कश्मीर पर अजरबैजान की हिमायत को मजबूत किया है और इसी तरह पाकिस्तान ने भी अजरबैजान की हिमायत का अहद किया है। ये तनाज़ा मजीद बढ़ता जा रहा है और इस खिते में तुर्की और रूस जैसी बड़ी ताकतें शामिल होने की वजह से इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। आलमी बरादरी ने दहाइयों पुराने तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए सालसी का मुतालबा किया है। ताहम आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के रहनुमाओं ने अमन मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। दोनों फरीकों ने अपने जंगजुओं को मुतनाज़ा खित्ते में भेज दिया है और तवील जंग की तवक्को की जा रही है। ताज़ा जंग के हवाले से कई आज़री ओहदेदारों का शुबा है कि हालिया जंग में रूस मुलविस है और आर्मीनिया उसी की शय पर जारहियत का मुर्तकिब हो रहा है। इसका सबूत ये पेश किया जाता है कि जुलाई में काराबाख से दूर और पाइपलाइन के करीब आर्मीनिया जारहियत का मुर्तकिब हुआ, जिसका जवाज ही नहीं था। अजरबैजान का ख्याल है कि आर्मीनिया मुकम्मल जंग पर तुला हुआ है और उसके मकासद उसके तेल और गैस मंसूबे को सबोताज करने के हैं। रूस के वजीर खारजा समेत कई ओहदेदार और बड़ी आबादी भी आर्मीनियाई नस्ल से है। अगर अजरबैजान और आर्मीनिया में मुकम्मल जंग छिड़ती है तो आर्मीनिया रूस से दिफाई मुआहदे के तहत मदद तलब कर सकता है। रूस ने 17 से 20 जुलाई तक आर्मीनिया की जमीन पर फौजी मशकें भी की। इस मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने साफ कहा था कि तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा होने में एक लम्हे को भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। रूस आर्मीनिया की फौजी मशकों के जवाब में तुर्की और अजरबैजान ने भी 29 जुलाई से 10 अगस्त तक मुश्तरका फौजी मशकें की थीं। नाज़रीन इकराम, रूस और तुर्की शाम और लीबिया में एक दूसरे के आमने सामने हैं और यही मामला जनूबी कफकाज का भी है, लेकिन दोनों ममालिक कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते। तुर्की रूस से बराह रास्त तसादुम की बजाय उसकी पेशकदमी रोकने में दिलचस्पी रखता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि इन हालात में तुर्की और रूस सफारती खला को पुर कर सकते हैं और दोनों मुल्कों यानी अजरबैजान और आर्मीनिया को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों ही मुकम्मल जंग छेड़ने के मुतहम्मिल नहीं, ताहम महदूद जंग से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मफादात को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद दिफाई और मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि अगर जंग हुई तो इससे फायदा रूस और ईरान को होगा और किसी हद तक चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को भी फायदा होगा। यही वजह है कि इस वक्त आलमी ताकतें तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश कर रही हैं, जबकि चंद नाकेदीन चाइना को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश में मसरूफ हैं। ताम खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन आलमी इदारों को जंग बंदी के मामले पर संजीदगी से एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर जंग का दायरा कार मजीद वसी होता है तो फिर दुनिया किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग की मुर्तकिब हो सकती है।
لہٰذا پچھتانے سے قبل اس کا حل تلاش کر لینا ہی دانشمندی ہے۔